मित्रों, आयुर्वेद में एक औषधि का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी अनेक औषधियां हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से या फिर किसी अनुपान भेद से, यानी कि लेने की प्रक्रिया के भेद से विभिन्न रोगों में किया जाता है। ऐसी ही एक औषध है पिप्पली, जिसे अपन लोक भाषा में, प्रचलित भाषा में पीपल के नाम से भी जानते हैं। मघा आयुर्वेद का नाम है इसका। पिप्पली अनेक ऐसे योग हैं आयुर्वेद के जिनका प्रधान घटक के रूप में देखा जाता है, जैसे त्रिकटु, व्यूषण, पंचकोल, पंचूषण। इस प्रकार से अनेक आयुर्वेद के योगों में पिप्पली का प्रयोग किया जाता है। रोगों में भी ये उतनी ही काम में आती है। यदि एक औषध के रूप में अपन देखें तो पिप्पली का बारीक चूर्ण बनाकर आधा आधा ग्राम सुबह सायं शहद के साथ में 15 दिन तक यदि कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसकी खांसी दूर हो जाती है, उसकी जुकाम दूर हो जाती है, श्वास ज़्यादा आता है या श्वास रोग होता है वो खत्म हो जाता है। यदि किसी को भोजन में रुचि नहीं होती है तो वो अच्छी तरीके से भोजन करने लग जाता है। इस प्रकार से पिप्पली का प्रयोग इन रोगों में करना चाहिए। प्रतिश्याय रोग में भी अपन देखें, जिसे अपन कहते हैं जुकाम लगना या नाक से पानी बहना, ऐसी स्थिति में पिप्पली के क्वाथ में शहद मिलाकर उसे पिलाने से प्रतिश्याय रोग दूर हो जाता है। और छाती में जितना कफ जमा हुआ होता है वो कफ भी पिघलकर शरीर से बाहर आ जाता है। हिचकी रोग में पिप्पली का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। हिचकी में पिप्पली के चूर्ण को शक्कर के साथ में मिलाकर यदि फाँक लें तो हिचकी आना तुरंत बंद हो जाता है। साइटिका में पिप्पली का अच्छा प्रयोग है। पिप्पली और सौंठ, इन दोनों द्रव्यों को कूटकर उसे तेल में पाक कर लें। तेल पाक होने के बाद में उस तेल की यदि मालिश करेंगे तो कुछ ही दिनों में साइटिका में बहुत अच्छा फायदा होता है। साइटिका में ही अपन देखें तो गौमूत्र में एरंड तेल और पिप्पली चूर्ण, इन दोनों को मिलाकर यदि कोई रोगी इसका सेवन करता है तो कफ और वात से पैदा हुआ गृध्रसी रोग, जिसे अपन साइटिका बोलते हैं, जिसे अपनी भाषा में रिंगण बाय के नाम से भी जानते हैं, वह रिंगण बाय रोग कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। पुरुषों में पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए शरीर दुर्बल हो जाता है। ऐसी स्थिति में शहद के साथ में पिप्पली के चूर्ण को चाटने से पुरुषार्थ की वृद्धि होती है, यानी कि उसमें पौरुष या शक्ति जिसे अपन कहें वो आ जाती है। स्त्रियों में भी यदि मासिक स्राव के समय कष्ट होता है तो पिप्पली का चूर्ण दुग्ध के साथ में लेने से मासिक स्राव में उत्पन्न होने वाला कष्ट दूर हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है तो पिप्पली का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। मेद वृद्धि में, यानी चर्बी बढ़ने लग जाती है शरीर में, ऐसी स्थिति में पिप्पली का जो चूर्ण होता है, प्रातः सायं 4 रत्ती चूर्ण शहद के साथ में मिलाकर यदि सेवन करेंगे, 1 मास सेवन करने के बाद आप देखेंगे कि शरीर में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि शरीर में चर्बी कम होने लग जाती है। वृद्धावस्था में पिप्पली अमृत के समान कार्य करती है। वृद्धावस्था में अपन देखें तो विशेष रूप से यदि लोगों में देखें तो अनिद्रा की शिकायत बनी हुई रहती है। इस अवस्था में पिप्पली वातहर होने के कारण से विशेष लाभ करती है। इसके लिए वृद्ध जनों को आधा ग्राम पिप्पली चूर्ण
सुखोष्ण दूध के साथ में प्रातः सायं दोनों समय यदि सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में उसे निद्रा आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है। ध्यान थोड़ा सा यही रहे कि यह चूर्ण लेने के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद कुछ भी सेवन नहीं करें। निश्चित है कुछ दिनों में वृद्धजनों की वायु जो है वो दूर होकर उन्हें अच्छी तरीके से नींद आने लग जाती है। लंबे समय तक यदि देखें तो अपने को पिपली चूर्ण का सेवन नहीं करना चाहिए, कारण कि ये तीनों दोषों को संचित करने लग जाती है, यानी कि तीनों दोषों का संचय होने लग जाता है। वात पित्त कफ तीनों दोषों का संचय होने लग जाता है। इसलिए लंबे समय तक पिपली के चूर्ण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह कुछ दिनों के बाद में सेवन करने पर, यानी कि ज़्यादा मात्रा में सेवन करने पर पचने में भी भारी होने लग जाती है। इसलिए इसका समय के अनुसार कुछ समय तक ही इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे पिपली का प्रयोग अनेक रोगों में और अनेक आयुर्वेद के योगों में किया जाता है। आप भी अपने घर में ऐसी चिकित्सा पिपली के द्वारा करें और देखें, निश्चित रूप से लाभ होगा। दोस्तों, आज यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें, जिससे कि अपने मित्रों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।